हरीश ने अपनी पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं समझी तो हरीश चिल्लाते हुए बोला, तुम चुप भी करोगी या सारा गुस्सा आज ही बाहर निकाल दोगी? तुम और तुम्हारी बेटी दोनों से कुछ होता जाता तो है नहीं, और आज जब मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो तुमसे चुप भी नहीं रहा जाता। इस तरह चिल्लाकर क्या सबको बताना चाहती हो कि इस घर के अंदर क्या चल रहा है? अरे मेरी इतने सालों की मेहनत पे तुम पानी फेरने के मूड में हो, तभी तो अपना गुस्सा इस तरह चिल्ला चिल्ला कर निकाल रही हो। गुस्सा मुझे भी तो आ रहा था, पर मैं भी तो चुप रहा आज तक। जैसे मुस्कुराने का नाटक करता आया था वैसे ही आज भी तो कर रहा था। पर नहीं, तुमसे तो वो भी नहीं हो सकता। उद्धरण चिन्ह। मैंने क्या कुछ नहीं किया है इस घर के लिए, और तुम अपनी बेवकूफियां कहीं भी करने को शुरू हो जाती हो। अरे मैं अकेला किस किस को संभालता फिरूं? एक तो मेरा वो नालायक बेटा हमेशा मेरे खिलाफ रहा, बाप मैं हूं उसका, लेकिन उसूल अपनी जिंदगी में उस राजन के मानता आया है। उसकी हरकतों को देखकर तो लगता ही नहीं है कि वो मेरा बेटा है। हमेशा विराट के गुणगान गाता फिरता है, और थोड़ी बहुत आज सुहाना से थी, पर उस बेवकूफ से भी मुझे कुछ होता नजर नहीं आ रहा है। अरे मेरे अकेले ने सालों से इतना संभाला तो सोचा था टाइम आने पे सुहाना मेरे हिस्से के काम को संभाल लेगी, लेकिन नहीं, उससे भी कुछ होता नजर नहीं आ रहा। बेमतलब के गुस्से के अलावा वो लड़की कुछ नहीं कर पा रही है। और एक तुम देवी जी आज ही सारा भांडा फोड़ने के मूड में हो जो इतना चिल्ला रही हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। उंगली से ऊपर की ओर इशारा, उंगली से ऊपर की ओर इशारा। जैसा अब तक करते आए हैं वैसा ही आगे करना है, हमेशा अच्छे बनने का नाटक। किसी को भी हम पर जरा भी शक नहीं होना चाहिए। वैसे भी अब तो वो वैदेही भाभी भी आ गई है, पता नहीं वो विराट और वेदिका को क्या क्या बताएगी। वैसे मैंने ऐसा कोई सबूत छोड़ा नहीं था जिससे हम शक के घेरे में आए। और दूसरी बात, राजन और विनीत दोनों का मुझे अच्छे से याद है, किसी ने भी सच बात अपने 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 घर नहीं बताई थी, इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। लेकिन फिर भी अब और भी ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। याद रहे, हमारी छोटी सी भूल हमारे इतने सालों की मेहनत पे पानी फेर सकती है। तो सबको आगे भी वैसे ही रहना है, समझी तुम? या और कुछ भी बताऊं? और हाँ, अब अपनी लाडली को समझा देना कि ये रोने धोने का काम छोड़कर अपने असली मकसद पे ध्यान दे और उस वेदिका से बगैर बात के कोई पंगा ना ले। उस घर में रहने के लिए जरूरी है कि हम लोग प्यार से रहे, और सुहाना जितना उन लोगों से प्यार से ट्रीट करेगी, जितना उनके आसपास रहेगी, उतना ही उसके लिए और हमारे लिए अच्छा है। अब जाओ अपनी बेटी के पास, खामखा मेरा पर चढ़ा दिया पाउटिंग पाउटिंग पाउटिंग। करूंगा जी। चुपचाप हरीश की बातें सुन रही थी, और जैसे ही हरीश की बात खत्म हुई वो वहां से चली गई। एक दो दिन ऐसे ही आराम से कटे। हरीश और उसका परिवार वैसे ही अपने नाटक को जारी रखे हुए था। इन 2 दिनों में सुहाना ने अपने गुस्से को साइड में रखकर वेदिका और उसकी फैमिली से घुलने मिलने में निकाल दिए थे। दूसरी तरफ चित्रांशी का एडमिशन अच्छे मैनेजमेंट कॉलेज में हो गया था, उसने कॉलेज जाना भी शुरू कर दिया था। और दूसरी तरफ बिट्टू भी अपनी उम्र के हिसाब से इसके होम टीचर्स के साथ अच्छे से तालमेल बिठा रहा था। वैसे भी बिट्टू शुरू से पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, तो वो आगे की चीज़ों को अच्छे कवर कर रहा था। और वेदिका भी आते ही अपने हॉस्पिटल और अपनी इंटर्नशिप में बिजी हो गई थी। अब चूंकि उसका फाइनल ईयर था तो अब हॉस्पिटल में केस देखने से ज़्यादा अपने एंट्रेंस एग्जाम और अपनी थीसिस पे भी ध्यान देना होता था। महिरा ऑफिस के वक्त में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गई थी। मोहित भी अपने शूट से फ्री होकर जल्दी से जब भी फ्री होता तब वो महिरा से मिलता ऑफिस के काम की वजह से। सेम बेबो भी अपने स्कूल से आने के बाद वैदेही जी के साथ खेलते थे। अब महिरा और वेदिका भी दोनों बच्चों की तरफ से निश्चिंत हो गई थी, तो वो दोनों अपने काम पे फोकस कर रही थी। और अब सबसे ज़्यादा बिजी तो विराट हुआ था। उसकी आगामी फिल्म की सिलसिले में उसे रात रात भर शूटिंग के लिए घर से बाहर रहना पड़ता था। इन 2 दिनों में वो घर बस सोने और खाने ही आया था। आज वेदिका अपने ड्यूटी हावर से थोड़ा सा टाइम निकालकर रेस्ट रूम में बैठकर अपनी कुछ फाइल देख रही थी, तभी महिरा का फोन आया उसके पास। उसने ज़्यादा कुछ तो नहीं कहा, बस जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल के बाहर आने को कहा। वेदिका अपना सारा काम छोड़कर बाहर गई। हॉस्पिटल से बाहर निकलने पे थोड़ा सा आगे चलने पर महिरा की गाड़ी खड़ी हुई थी। वेदिका उसमें जाके बैठ गई। महिरा ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। वेदिका पूछने लगी, महिरा तुमने अचानक से क्यों बुला लिया, और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? भाभी थोड़ी देर आप चुप बैठ जाओ, आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। इतना कह के महिरा गाड़ी चलने लगी।
आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद महिरा ने गाड़ी एक पुराने से और छोटे सी कॉफी हाउस के आगे रोक दी। महिरा और वेदिका दोनों उसमें से बाहर निकल कर आ गई। वेदिका को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी वो शांत बनी हुई थी और चुपचाप महिरा के साथ चल रही थी। महिरा और वेदिका उस कॉफी हाउस में एक कोने की साइड में लगी हुई टेबल पे बैठ गई जहां मोहित पहले से ही बैठा हुआ था। वेदिका वहां मोहित को देखकर चौंक गई और महिरा की ओर देखने लगी। फ्लश्ड। महिरा चेहरे पे गंभीर भाव लाते हुए बोली, भाभी कहाँ न सब बताती हूँ, पहले बैठो तो सही। दोनों बैठ जाती है और मोहित दिन कोल्ड कॉफी का ऑर्डर दे देता है। जल्दी ही एक वेटर उनकी कॉफी ले आता है क्योंकि उस कॉफी शॉप में उन तीनों के अलावा कोई और नहीं था। भाभी मुझे पता है आप थोड़ा परेशान हो ये सब देखकर, तो मैं आपको सब बताती हूँ और पहले भी बताया था कि मैं और मोहित काम के सिलसिले में इस तरह अकेले में मिलते हैं, लेकिन आज जो काम है उसके बारे में आपको भी पता होना जरूरी है, इसलिए आपको लेके यहाँ आ गई। महिरा की बात को बीच में ही काटते हुए वेदिका बोली, कौन सी बात महिरा? भाभी आपको ये तो पता ही है कि मैं अब ऑफिस के काम को बहुत ही सीरियस होकर कर रही हूँ और उसके साथ साथ सबूत भी जुटा रही हूँ, और उन्हीं सबूतों को बताने के लिए मैंने और मोहित ने आपको यहाँ बुलाया है। भाभी मुझे अब इतना तो पता लग गया है कि हमारे परिवारों को तोड़ने वाला इंसान ऑफिस से ही जुड़ा हुआ था, और मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान दोनों को अच्छी जनता था और इसी बात का फायदा उसने उठाया। मेरे हाथ में कुछ पुरानी फाइल लगी, ये कम से कम 20 साल पुरानी फाइल में, जिसमें आपके पापा और हमारे डैड दोनों की कंपनियों का सामान आता जाता था, जिसका साफ साफ हिसाब भी दिया गया है। लेकिन हिसाब के साथ एक चीज़ और थी, वो जो डैड और विनीत अंकल के पास जाने वाली फाइल थी और जो कैश वाली फाइल थी, उसमें बहुत झोल था। दोनों में अमाउंट बहुत गलत लिख रहा था और इस बारे में न डैड को खबर थी न विनीत अंकल को। मुझे अब बहुत सी चीज़ें उलझा रही है, पर मेरी इतनी समझ में तो आ गया है कि इस केस की जड़ तक जाने के लिए मुझे पुराने स्टाफ से मिलना होगा। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि ये 15-20 साल पुरानी बात है, तो सब लोग अलग अलग जगह जा चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं प्रयास करना चाहती हूँ। मैं फिर से दिल्ली जाना चाहती हूँ और कुछ टाइम वहाँ रहकर वर्क स्टाफ को ढूंढना चाहती हूँ। महिरा ने अपनी बात रखी। वेदिका पूरी बात सुन के बोली, महिरा ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम अपने भाई को भी अच्छे से जानती हो ना, वो कभी तुमको दिल्ली जाने की परमिशन नहीं देगा, और अगर मैं भी कहूँगी तो वो मुझसे भी गुस्सा हो जाएगा। तो तुम समझ जाओ, वो तुमको कभी भी दिल्ली नहीं जाने देगा। अरे बीते सालों में वो कभी तुम लोगों को लेके दिल्ली नहीं गया, तो तुमको अकेले दिल्ली कभी नहीं जाने देगा। वेदिका अपनी बात कहकर चुप हो गई। महिरा और मोहित भी उसकी शकल को देखने लगे, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि वेदिका जो कह रही है वो सच है। तीनों अपनी शीट पे चुपचाप बैठे हुए थे। महिरा का दिमाग काम नहीं कर रहा था क्योंकि उसे लगा कि शायद वेदिका विराट को मारने की जिम्मेदारी ले लेगी, लेकिन वेदिका तो खुद ही विराट के गुस्से के आगे कुछ नहीं कह पाती। वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होने के लिए वॉशरूम जाने की बोलकर वहां से उठ जाती है और वॉशरूम आके अपना मुंह धोने लगती है। बाहर बैठी वेदिका गौर से मोहित को देखती है और बोलती है, मोहित जी, आप महिरा की हेल्प कर सकते हो दिल्ली जाने में और इस सारे राज से पर्दा उठने में। मोहित सवालिया नजरों से देखता हुआ बोला, मैं कैसे कर सकता हूँ, और जितना कर सकता हूँ उतना तो कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपके सवाल को समझा नहीं, आप क्या कहना चाहती हो भाभी? वेदिका बोली, प्यार करते हो ना महिरा से? बहुत बहुत ज्यादा, तभी तो उसके कहे बिना उसकी हर बात मानता हूँ और उसे मनाने के लिए उसके आगे पीछे घूमता हूँ। मोहित से आंखों चमक भरते हुए कहा। वेदिका बोली, ठीक है, तो फिर अब साबित करने की बारी भी आ गई। अगर प्यार किया है तो प्यार को अपना बनाने के लिए चल पड़ो प्यार की राहों में। वेदिका ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। मोहित बोला, थैंक यू भाभी, मैं आपका मतलब समझ गया और मुझे आगे क्या करना है ये भी समझ गया। ठीक है, तो फिर आपका आधा काम मैं आसान कर दूंगी, बाकी आप सब संभाल लेना। मैं विराट को हैंडल करने की कोशिश करूंगी, लेकिन गारंटी नहीं दे सकती, बाकी सब आपको ही करना है। मोहित बोला, ठीक है भाभी, लेकिन अभी आप महिरा को कुछ मत बताना और टाइम आने पे मैं खुद उसे बताऊंगा। एंड थैंक यू सो मच भाभी, मुझे समझने के लिए और मेरी इतनी बड़ी हेल्प करने के लिए। जनाब, ये थैंक यू आप अपने पास रखो, फिलहाल तो आप अपने काम की सोचो। बाकी थैंक यू कहने के तो अभी बहुत मौके आने वाले हैं।
और अभी तो वैसे भी मुझे दो दो शेरों को संभालना है, तो उसके लिए मेरी हेल्प करके अपना थैंक्स कम कर लेना। वेदिका की बात पे मोहित हंस दिया और वेदिका भी हल्की सी मुस्कुरा दी। महिरा जब तक बाहर आई तब तक दोनों चुप हो गए थे। महिरा ने बाहर आते ही कहा, भाभी आप सही कह रही हो भाई, सच में मुझे नहीं जाने देंगे, लेकिन मुझे सच जानना है कैसे भी करके, लेकिन फिलहाल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो अभी हम लोगों को चलना चाहिए। तीनों वहां से उठकर आ गए। मोहित गाड़ी ड्राइव कर रहा था। महिरा बहुत थक गई थी, इसलिए उसने घर जाने की बात कही, तो वेदिका को वापस हॉस्पिटल जाना था। मोहित को भी वापस से अपने शूट पे जाना था। मोहित को वेदिका ने कहा कि वो महिरा को घर तक ड्रॉप करके आए और सिटी के अंदर आते ही वो खुद केव करके हॉस्पिटल चली जाएगी। ऐसा ही किया था मोहित ने। मोहित महिरा को घर ड्रॉप करके अपने शूट पे चला गया था और वेदिका वो केव करके हॉस्पिटल पहुंच गई थी। आज विराट भी लेट नाइट शूट पे था, ये बात वेदिका को पता थी। वेदिका अभी अपने हॉस्पिटल की केस देखने लगी हुई थी। वो लास्ट राउंड करते हुए सभी पेशेंट को चेक करती हुई आ रही थी। साथ ही साथ सबकी समरी रिपोर्ट भी तैयार करती जा रही थी। आज नेहा भी जल्दी चली गई थी, क्योंकि उसकी 48 आवर की ड्यूटी होने की वजह से वो बहुत थक गई थी, इसलिए वो वेदिका को सारा चार्ट देकर निकल गई थी। वेदिका सारी रिपोर्ट देखने के बाद सारे पेशेंट को चेक करके अपने रूम में आ गई थी। आज वो ड्यूटी टाइम पे न्यूरो की वो अकेली डॉक्टर बची थी, इसलिए उसे रात 2 बजे तक रुकना था। वो अपने रूम में बैठी बैठी अपने बुक्स पढ़ रही थी, साथ ही साथ अपनी थीसिस में कुछ हिट करती जा रही थी। रात के लगभग 2 बज गए थे, लेकिन वो अभी अभी अपने काम में लगी हुई थी। दूसरी तरफ विराट अब अपने शूट से फ्री हो गया था। वो अपने शूट से फ्री होकर घर के लिए निकल रहा था, तभी उसने कुछ सोचते हुए वेदिका को फोन कर दिया। वेदिका ने कुछ रिंग जाने के बाद फोन उठा लिया। हाँ विराट, हो गया आज का सूट पूरा? दूसरी तरफ से विराट बोला, हाँ मेरा हो गया, लेकिन मॉर्निंग में जल्दी ही शूट शुरू होगा, क्योंकि नेक्स्ट सीन मॉर्निंग का ही शूट करना है। तुम बताओ तुम्हारी ड्यूटी ऑफ कब होगी? वेदिका थोड़ा परेशान और थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली, पेंसिव फेस, किसिंग किसिंग ड्यूटी हावर तो 2 बजे खत्म हो जाएंगे, लेकिन आज डॉक्टर साहिल नहीं है, तो उसकी जगह मुझे ही सुबह 7 बजे से वापस ड्यूटी देनी है, तो इसलिए मैं सोच रही थी कि अभी मैं रेस्ट रूम में ही सो लेती हूँ। वैसे भी 6 बजे से वैसे भी वापस अपने काम के लिए जागना है, इसलिए मैं घर नहीं जा रही। विराट गहरी सांस भरते हुए बोला, मैं जा तो घर ही रहा था, लेकिन अब तुम नहीं जा रही, तो मेरे पास एक आइडिया है जिससे दोनों जल्दी ही जागकर वापस अपने अपने काम पे जा सके। वेदिका कुछ समझी नहीं, वो नासमझी से फोन की ओर देखने लगी। तभी विराट ने कहा, आधा घंटे बाद मुझे अपने हॉस्पिटल के गेट पे मिलना। वेदिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो तो बस चुपचाप विराट की बात सुनकर हाँ बोल दी और फोन काट दिया। कहानी अब ज़्यादा नहीं बची है, कुछ ही पार्ट्स के बाद खत्म हो जाएगी, तो आप लोग कमेंट करना न भूलें और वीडियो शेयर की कर दिया करो।